नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम चलते हैं 8 क्लास के मैथ में, जो 8 क्लास का मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ जैसे कि क्वेश्चन में लिखा नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो इनको मल्टीप्लिकेशन किया गया है, ठीक है, इनमें कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो हमें सिर्फ लिखना है। बच्चों आइए मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ और इसमें लिखते हैं। बिल्कुल इजी है और ज़्यादा मुश्किल नहीं। बच्चों आप जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं -4/5 मल्टीप्लाई 1 और इज इक्वल है 1 मल्टीप्लाई -4/5 और आंसर आ गया -4/5। तो बच्चों आप हमेशा ये ध्यान रखना, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपको आगे भी कोई क्वेश्चन नज़र आए कि हमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और आंसर वही आया जिसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कि ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें जो है वो 1 जो है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज है। तो मैं लिख देता हूँ इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 और फिर लिखा -2/7 मल्टीप्लाई -13/7, यानी अदल बदल के इसको लिख दिया। बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं जिनमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं 1, 2, और इस टाइप के क्वेश्चन के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कहलाती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते फिर एसोसिएटिव में आ जाता है वो। मान लीजिए यहाँ पर, चलो मैं आगे बताऊंगा अगर कोई आता है तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ। इस टाइप की प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नीचे देखिए, अभी हमने इस प्रॉपर्टी के कोई क्वेश्चन किए। जब भी किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, अभी हमने किया है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए हम इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएट में क्या फ़र्क होता है। कम्यूटेटिव में केवल 2 नंबर होंगे, ठीक है बच्चों, और एसोसिएट में 3 नंबर होते हैं, यानी ब्रैकेट में आ जाते हैं वो नंबर, ब्रैकेट में आ जाते हैं। आंसर तो सेम आएगा ही आएगा, लेकिन वो ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं कोई नंबर दे सकता हूँ 4/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैंने नंबर दे देता हूँ 7/3 मल्टीप्लाई, ये मैं अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर लिख देते हैं 6। ठीक है बच्चों, इस टाइप की। और इज इक्वल, अब देखिए मैं इस नंबर को आगे लिख देता हूँ और 4/5 मल्टीप्लाई 1/6 और मल्टीप्लाई 7/3, ऐसे इस टाइप से कोई भी प्रॉपर्टी लिखी जाए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाती है। 1, 2, 3, ठीक है, 3 नंबर्स आ जाए, इसमें आए 2, तो 2 वाली कम्यूटेटिव कहलाती है, और जो आगे 3 में आए अगर ब्रैकेट में आ जाते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था एक क्वेश्चन नंबर 5। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से बच्चों सीख कर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। उनके माता पिता की दुआएं आपको मिलेंगी बच्चों, और दुआ से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। तो बच्चों इसमें से ज़रूर सिखाएं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सिखाएं, और ये ना सोचे कि मैं उसको सिखाऊंगा तो कहीं उसके ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो रही है और वो उसको सीखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है चलो कदम बढ़ाएं। तो चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।